हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट चेंजेस, एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो कि आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, आज के डेट में अगर हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर हम आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, तो जो प्रॉपर ऑफिसर हैं, जीएसटी के ऑफिसर हैं, वो विजिट करते हैं हमारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे और उसके बाद हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन देते हैं और उसमें टाइम भी लगभग 30 दिन का लग जाता है। तो अगर हम अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हैं, तो ये विदिन 7 डेज़ हो जाता है, विदिन 7 वर्किंग डेज़ का प्रोविज़न है। अगर नहीं होता है विदिन 7 वर्किंग डेज़ तो डीम्ड अप्रूवल इसका माना जाता है। यानी 7 वर्किंग डेज़ में हमारा एक तरह से अप्रूवल आ जाता है। लेकिन इसके लिए है कि आधार ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी है, किसी भी टाइप के टैक्स पेयर के लिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आधार ऑथेंटिकेशन में क्या चेंज एक आया है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम अभी इससे पहले जितने भी हमारे पार्टनर्स थे, जितने भी हमारे डायरेक्टर्स थे, सबके आधार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत हो रही थी। लेकिन अब चेंज कर दिया गया है इस प्रोसेस को। अब क्या कर दिया गया है, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न के। जैसा कि हम जानते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न में एक ही बंदा होता है, प्रोप्राइटर। ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी हो सकता है ये प्रोप्राइटर ही हो या हो सकता है कोई और बंदा हो। इस केस में एक प्रोप्राइटर का आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है और प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर प्रोप्राइटर ही प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है तो उसी का आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्रोप्राइटर के केस में एक ही बंदा है, तो वह और वही अगर प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है तो उसी का आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगा। दूसरा डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स हो सकते हैं, उसमें पार्टनर्स या दो से ज्यादा पार्टनर्स होंगे और ऑथोराइज सिग्नेटरी अलग से हो सकता है। इस केस में एक पार्टनर का आधार ऑथेंटिकेशन और प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी का आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। अगर कोई पार्टनर ही प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो उसी का जो है आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगा। सेम अगर हम एचयूएफ के केस में देखें तो उसमें कर्ता हो सकते हैं, कर्ता होते हैं, कर्ता होता है और ये हमारा ऑथोराइज सिग्नेटरी हो सकते हैं इसमें। उस केस में हमारे कर्ता का जो है आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगा और जो प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है उसका आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगा। कंपनी के केस में चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, अनलिमिटेड हो, इस केस में डायरेक्टर्स होते हैं और ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी हो सकता है। इस केस में एक डायरेक्टर का आधार ऑथेंटिकेशन और जो प्राइमरी सिग्नेटरी है उसका आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। तो अगर कोई डायरेक्टर ही प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है तो केवल और केवल उसी डायरेक्टर का आधार ऑथेंटिकेशन चलेगा। सेम एलएलपी में बात करें, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं और ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी अदर देन डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है। इस केस में एक कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर और प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी अगर कोई अदर देन डेजिग्नेटेड पार्टनर है, अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर ही प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है तो उसका आधार ऑथेंटिकेशन चलेगा। तो इन कंक्लूड करें तो अगर ऑथोराइज सिग्नेटरी, जो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है, उसका आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। उसके अलावा कोई चाहे प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप के केस में एक पार्टनर का, एचयूएफ के केस में कर्ता का, कंपनी के केस में किसी एक डायरेक्टर का, एलएलपी के केस में किसी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। इसके पहले चेंज होने के पहले क्या होता था, जितने भी पार्टनर, जितने भी डायरेक्टर, जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं उसमें होते थे, उनकी जो है आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक चेंज अभी इसमें आया है जिसमें कि हमें केवल और केवल प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, वो पार्टनर भी हो सकता है, पार्टनरशिप के केस में डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी के केस में, एलएलपी के केस में वो हो सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसकी ज़रूरत तो है ही, वो मस्ट है। उसके अलावा एक जो ओनर है यानी जो पार्टनर, प्रोप्राइटर, कर्ता, डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर के आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आज के वीडियो में यही डिस्कशन का मैं यही बताना था कि ये एक चेंज आया है जो कि आधार ऑथेंटिकेशन के केस में आया है रजिस्ट्रेशन करते टाइम। और एक चीज और डिस्कस कर लें, 20 दिसंबर का एक नोटिफिकेशन आया, उसमें ये बताया गया, पहले क्या होता था, जो अगर हम आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 3 दिन के भीतर डीम्ड अप्रूवल का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको बढ़ा के अभी 7 दिन का डीम्ड अप्रूवल कर दिया। यानी 7 दिन के विदिन 7 वर्किंग डेज अगर हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूव हो जाता है तो कोई दिक्कत, तो
ठीक है, अगर नहीं होता है तो डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा, यानी 7 वर्किंग डेज के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूव्ड माना जाएगा, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ नोटिस, कुछ नहीं आता है तो। डिपार्टमेंट के पास केवल और केवल 7 वर्किंग डेज है करने का, अगर 7 वर्किंग डेज में वो नहीं करते हैं तो 7 वर्किंग डेज के बाद हमारा डीम्ड अप्रूव्ड हमारा माना जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।